ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एनडीए फर्स्ट 2025 का जो रिमेनिंग पार्ट हमारे पास क्वेश्चंस के बच्चे हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो प्लीज़ आखिरी तक जरूर देखिएगा। आप सबको क्या होगा कि इस क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन हमारे पास है, कुछ क्वेश्चन में हम लोग शॉर्ट फॉर्म तरीके से कोई क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या कह रहा है कि एक सर्कल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल 0 दिया गया एंड कह रहा है कि इट साइड्स आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट्स एक्सिस। क्या कह रहा है कि जो भी यहाँ पे साइड्स बनेगा वो एक्सिस के कैसे चल रहा है, हमारे पास पैरेलल चल रहा है। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर। जो भी स्क्वायर बन रहा है उसके क्या कर रहा है, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्टेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है। एक सर्कल का इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल 0। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वो साइड में 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है। अगर वो साइड में 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 यहाँ पर एक पार्ट बन जाएगा और सेकंड वाले में क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इक्वल यहाँ पर 1 मिल जाएगा। जिससे यहाँ से हमें मिल जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ से मिल जाएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे मिल जाएगा 1 1 मतलब 1 का स्क्वायर। यहाँ पे रेडियस की बात किया जाए तो रेडियस हमारे पास क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। और सेंटर की बात किया जाए तो सेंटर यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ से +1 और यहाँ पे +1 दिया तो इसका मतलब -1 एंड -1, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्लेन बन रहा है, प्लेन में कह रहा है कि अब देखिए यहाँ पे सेंटर हमारे पास कैसे दिया -1 -1, इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगा, थर्ड कोऑर्डिनेट्स में होगा। तो थर्ड कोऑर्डिनेट्स में रेडियस एक का हमारे पास एक सर्कल बनेगा कुछ इस टाइप का, ठीक है ना। एक सर्कल बन रहा है कुछ इस टाइप का, जहाँ पे क्या कह रहा है कि पैरेलल टू कोऑर्डिनेट्स, इसके साइड्स जो हैं वो हमारा कोऑर्डिनेट्स के कैसे चल रहे हैं, पैरेलल चल रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कैसे चल रहा है, सबके ये पैरेलल चलेगा। अगर पैरेलल चल रहा है तो कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्टिक्स ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर के वर्टिक्स कैसे होगा, इनमें से एक हमको वो बताना है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए सर्कल हमारे पास कैसा आ गया है, ये मिल गया है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बाई ऑप्शन चलते हैं। बाई ऑप्शन में देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, -2, ठीक है ना। -2 दिया गया तो इनमें से क्या करेगा, इनमें से जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही हमारे क्या बनेगा, यहाँ पर वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर बनेगा। तो अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पर -2 रखेंगे, x के स्थान पे -2, y के स्थान पे +2 रखेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर एंड -4 प्लस 4 प्लस 1 इक्वल 0। तो यहाँ से हमारे पास तो जीरो मिलने से रहा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से क्या मिल जाएगा 4 प्लस 1 जो कि 0 के इक्वल नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो हमारे पास नहीं मिलेगा। सेम हमारे पास क्या होगा, सेकंड वाले में भी वही होगा, तो सेकंड वाला भी हमारे पास क्या होगा, गलत हो जाएगा। और तो एक बच रहा है ऑप्शन नंबर सी, आप ऐसे वेरीफाई करके चेक कर लीजिएगा, सी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये टेंजेंट है, एक टेंजेंट है टू द पैराबोला, ठीक है। पैराबोला हमारे पास कैसे दिया गया है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है। कह रहा है कि इंक्लाइंड एट एंगल 45 डिग्री विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्स। फिर पूछ रहा है कि कौन सा पॉइंट कांटेक्ट करेगा टेंजेंट वाले पॉइंट को और पैराबोला वाले पॉइंट को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आसान सा है, हम लोग क्या करेंगे, इसको बाई ऑप्शन चलते हैं, पहले ग्राफ से समझते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि हमारे पास एक क्या दिया गया है, पैराबोला दिया गया है, वाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींचे, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींच रहे हैं। तो अगर यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींच रहे, किसके लिए लाइन खींच रहे हैं हम लोग, पैराबोला के लिए। तो अगर पैराबोला के लिए लाइन की बात किया जाए तो पैराबोला के लिए लाइन हमारे पास क्या होता है, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। जो कि क्या करेगा, ये टेंजेंट वाले पॉइंट पर काम करेगा, ठीक है, टेंजेंट वाले पॉइंट के लिए काम करेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 चूज कर रहे हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग बाई ऑप्शन चलते हैं। अगर हम लोग क्या करें, बाई ऑप्शन ए में देखा जाए तो अगर x के स्थान पे 1 रखे, y के स्थान पे 1 रखे तो ये तो हमारे क्या करेगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई तो करेगा ही नहीं। नेक्स्ट वाले बी वाले में भी हमारे पास क्या होगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करा है, ऐसे सी वाला नहीं करेगा, ओनली कौन सा पॉइंट करेगा, डी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाए। क्योंकि y की वैल्यू 2 दिया गया है, x की वैल्यू 1 दिया गया है, तो 2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2। हमारे पास कौन सा पॉइंट पूछा था, तो पॉइंट हमारे पास 1, 2 ऐसा पॉइंट होगा जो टेंजेंट एंड
पैराबोला वाले पॉइंट को क्या करेगा, कांटेक्ट करेगा। ठीक है, वो आसान सा था। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकी ऑफ द, मतलब दो नाभिकों के, हाइपरबोला दिया गया, उनके दो नाभिकों के बीच के डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है। देखिए, अगर हाइपरबोला दिया गया तो हाइपरबोला के लिए डिस्टेंस के लिए फार्मूला तो हमारे पास पता है क्या होता है, 2AE। ठीक है ना, दो नाभिकों के बीच की दूरी के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला फार्मूला हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हम लोग पहले ई की वैल्यू निकाल लेते हैं। ई के लिए हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ से रूट। ठीक है, तो पहले इनको क्या करते हैं हम लोग, एक हाइपरबोला टाइप का बनाते हैं। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, हाँ 225 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड के बाद हमारे पास यहाँ मिल जाएगा एक्स स्क्वायर अपान में 9 माइनस वाई स्क्वायर अपान में 3 इक्वल क्या मिल जाएगा यहाँ पर 1। तो यहाँ पे ई की वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 माइनस, ठीक है 1, अच्छा यहाँ पे हाइपर बोला गया तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा हमारे पास प्लस 1 प्लस 3 अपान में कितना 9। जब इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद यहाँ से क्या होगा, 3 का 9 3, 3 तिरिका 9, 3 का 9 3, 3 1 4, 4/3 रूट के साथ। तो ई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 अपान में रूट 3। तो दो नाविकों के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो दूरी के लिए हमारे पास यहाँ पे फार्मूला क्या बनेगा, 2A इंटू ई। यहाँ से मिल जाएगा 2A की वैल्यू हमारे पास 3 दी गई है, और ई की वैल्यू हमारे पास कितने मिला है, 2 अपान में रूट 3। तो एक रूट 3 से यहाँ पर 3 वाले में एक रूट 3 कैंसिल करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, रूट 3। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4√3। यहाँ से हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4√3 यूनिट, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हमसे कह रहा है कि इलिप्स के लिए पॉइंट दिया है 3 साइन अल्फा 5 कॉस अल्फा। फिर पूछ रहा है कि इलिप्स का जो ई की वैल्यू होती है वो क्या होगी। अब देखिए, इलिप्स का और हाइपरबोला में के ई की वैल्यू निकालने की ज़्यादा चेंजमेंट नहीं है, बस प्लस और माइनस का चेंजमेंट है। ठीक है ना, तो इलिप्स के लिए यहाँ पर हम लोग पहले क्या करेंगे, 3 साइन अल्फा 5 कॉस अल्फा के लिए इक्वेशन लिख लेते हैं। जो कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान में 9 प्लस वाई स्क्वायर में अपान 25 इक्वल क्या मिल जाएगा, यहाँ से 1 मिल जाएगा। तो ई के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 माइनस, यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास कितना दिया गया है 9, तो 9 अपान में कितना हो जाएगा 25। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 25 माइनस 9 अपान में 25। 25 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करें क्या मिल जाएगा, 16 अपान में 25। यहाँ से क्या मिल जाएगा 4/5। तो ई की वैल्यू पूछा था, ई की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी 4/5। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आसान सा सवाल पूछा गया तो कोई ज़्यादा इसमें कुछ नहीं, बस आप इक्वेशंस बनाइए। इक्वेशन के बाद जो हमारे पास एलिप्स बोल रहा है, हाइपरबोला, उसके लिए ई की वैल्यू के लिए जो फार्मूला होता है उसको रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए और आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि एक लाइन है जो कि हमारे पास कैसे चल रहा है, 3 डायमेंशन में चल रहा है। और 3 डायमेंशन में क्या बना रहा है, वो अल्फा वाला पॉइंट, अल्फा एंगल बना रहा है, बीटा बना रहा है और गामा बना रहा है। कौन से डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है ना, फिर पूछ रहा है कि ऑफ द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ से हमें पता है कि कॉस अल्फा प्लस बीटा जो होगा और कॉस अल्फा माइनस बीटा जो होगा, एक फार्मूला बनाता है कौन सा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा का। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला बनता है कहाँ से, कास अल्फा प्लस बीटा, कास अल्फा माइनस बीटा से। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास साइन वाला वैल्यू दिया गया इसको कास में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर बीटा। यहाँ से क्या मिल जाएगा, कास स्क्वायर अल्फा -1 प्लस कास स्क्वायर बीटा। यानी कि यहाँ से क्या मिल जाएगा हमारे पास, कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा -1। ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात है कि एक लाइन जो है क्या कह रहा है, 3 डायमेंशंस का एंगल्स बना रहा है। अगर एक लाइन कभी भी 3 डायमेंशन का एंगल अल्फा बीटा गामा बनाएगा तो उसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन होती है, कौन सी, कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा। ये जो होता है हमारे किसके इक्वल होता है, 1 के। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 1 को इधर भेज देते हैं, कास स्क्वायर गामा को इधर भेज देंगे, तो जो कि हमारे पास क्या मिल जाएगा, कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस 1 इधर आ क्या हो जाएगा -1, और इधर हमारे पास क्या मिल जाएगा माइनस कास स्क्वायर गामा। ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, इसलिए यहाँ पर आंसर हमारे पास क्या मिल जाएगा, माइनस
कास स्क्वायर गामा, तो माइनस कास स्क्वायर गामा, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कैसा है, आसान सा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि 3 पॉइंट दिए गए ए बी सी, और तीनों कैसे हैं, 3 वर्टिक्स ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है ना, एक रेक्टेंगल दिया गया है, उसमें इसकी वैल्यू दिया गया है हमारे पास ए बी सी। फिर हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया, रेक्टेंगल क्या पूछ रहा है कि एरिया क्या होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे एक रेक्टेंगल बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एक रेक्टेंगल दिया गया है। रेक्टेंगल में हमारे पास पॉइंट दिया गया है ए बी सी एंड डी। ए का कोऑर्डिनेट्स हमें दिया गया है 1 2 -1, और बी का कोऑर्डिनेट्स हमें दिया गया है 2 5 -2। सी का कोऑर्डिनेट दिया गया है 4 4 -3। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगल का। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक किसी रेक्टेंगल के एरिया के लिए क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है ना, लंबाई गुणे क्या होती है, चौड़ाई होती है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी लंबाई निकाल लेते हैं और चौड़ाई निकाल, मतलब ए बी चौड़ाई निकाल लेते हैं, और बी सी क्या कर लेते हैं, इसकी लंबाई निकाल लेते हैं। तो मतलब इनके बीच की दूरी निकालना है। तो ए बी निकालते हैं, तो ए बी से हमारे पास क्या मिलेगा, रूट 1 -2, 1 - 2 का स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, 2 -5 का स्क्वायर, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, प्लस -1 माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर। यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1 - 2 मतलब 1, और यहाँ से 2 -5 मतलब -3 मतलब 9, और यहाँ से क्या मिल जाएगा 1, 9 1 10 1 11, यहाँ से मिल जाएगा रूट 11। अब ए बी का बीच का डिस्टेंस हमें मतलब एरिया पता चल गया, सॉरी दूरी कितनी हो गई मेरे पास, रूट 11 मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, बी सी निकाल लेते हैं इसी प्रकार से। तो बी सी के लिए हमारे पास क्या मिलेगा, 2 -4 का स्क्वायर प्लस 5 -4 का स्क्वायर एंड प्लस -2 माइनस माइनस +3 का। तो यहाँ सॉल्व करेंगे, 2 -4 कितना हो जाएगा, 2 मतलब 4, और यहाँ से क्या मिल जाएगा 1, और यहाँ से क्या मिल जाएगा 1। तो यहाँ से कितनी वैल्यू मिल जाएगी हमें, 6। ठीक है ना, यहाँ से वैल्यू हमारे पास 6 मिल गई है। अब एरिया फाइंड करने कह रहा है, तो एरिया के लिए हमारे पास तो फार्मूला पता ही है। एरिया के लिए क्या होता है, लेंथ टू ब्रेथ। यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, ए बी थोड़े बी सी कर देंगे। क्या करेंगे, एरिया फाइंड करना है किसका, एक रेक्टेंगुलर का। यहाँ से हमारे पास कितना मिल जाएगा, रूट 11 इंटू रूट 6। यहाँ से क्या मिल जाएगा, रूट 66 यूनिट्स। क्या मिल जाएगा, 66 यूनिट्स, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि ए बी सी के हमको ट्रायंगल दिया है। ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है ना, कहाँ पर, बी पॉइंट पर। यहाँ पर हमारे पास एक ट्रायंगल दिया गया है। इस ट्रायंगल में बी वाले पॉइंट पर, ठीक है, यहाँ ए हो गया, ये बी और ये सी। ये कह रहा है कि बी पर हमारे पास 90 एंगल में, ए का कोऑर्डिनेट्स हमारे पास दिया गया के -1 एंड बी का कोऑर्डिनेट दिया गया 2 के 0 एंड 2, और उसके बाद फिर सी का कोऑर्डिनेट, ये हमारे पास सी है। सी का कोऑर्डिनेट हमारे पास दिया गया है 2 + 2 के कामा। ठीक है ना, अब हमसे क्या कह रहा है कि देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखिए जो बी सी वाली लाइन है, बी सी वाली लाइन पे ए बी वाली लाइन हमारे पास कैसा है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ना कि ए बी हमारे पास परपेंडिकुलर कैसे है, बी सी के। अगर ए बी बी सी के परपेंडिकुलर, इसका मतलब इनका जो डायरेक्शन रेशियो हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है ना, ए बी क्या है, बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो अगर इनका डायरेक्शन रेशियो निकाल करके हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते तो हमारे पास आसानी हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं। तो ए बी के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए ए बी के लिए कोऑर्डिनेट्स को आपस में हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। के में से 2 के को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -के, और 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, और -1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3। बीसी का निकाल लेते हैं। बीसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, बी और सी बोलेंगे। ठीक है ना, 2 के में से 1 + 2 के को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ठीक है। 2 के में से हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा +2, मतलब बीसी निकालना है तो +2। हाँ ठीक है, 0 में से हम लोग क्या करेंगे, के में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ मिल जाएगा के, और 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, -1। ठीक है ना, इसके लिए हम लोग कह रहे हैं, ये परपेंडिकुलर के लिए कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ए बी और बी सी कैसे चल रहा है,
ए बी और बी सी आपस में परपेंडिकुलर चल रहे हैं। तो अब ऐसा चल रहा है तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है कि के की वैल्यू फाइंड करना है। अब परपेंडिकुलर चलेगा तो इसका मतलब इनका जो आपस में मल्टीप्लाई होगा, कहने मतलब परपेंडिकुलर में क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का इक्वल मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, इक्वल 0 होता है। तो सेम लॉजिक यहाँ पर यूज़ करेंगे। माइनस के का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे, क्या मिल जाएगा, -2k प्लस 1 का मल्टीप्लाई के में कर देंगे तो के, -3 का मल्टीप्लाई -1 में कर देंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, +3 इक्वल क्या मिल जाएगा, 0। -2k प्लस के यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, -k प्लस 3 इक्वल 0। माइनस के को उधर भेज देंगे, के की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए लाइन, हमारे पास एक लाइन दिया गया है x प्लस 1/p एंड इक्वल y माइनस 1/q इक्वल z माइनस 2/r। ठीक है। और यहाँ पे कुछ कंडीशन दिए गए कि वेयर p इक्वल टू 2q एंड इक्वल 3r मेक्स एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। अब देखिए अगर y एक्सिस की बात कर रहा है और यहाँ पे मेरे पास एक लाइन दिया गया है और डायमेंशन मेरे पास कितने कैसे चल रहे हैं, 3 डायमेंशन चल रहे हैं। तो अगर y एक्सिस के लिए डायरेक्शन की बात किया जाए, क्या कह रहे हैं कि वाई एक्सिस का, अगर हम लोग किसकी बात करते हैं, डायरेक्शन रेशियो की बात करते हैं, डायरेक्शन रेशियो की बात करें तो यहाँ पर पास वाई एक्सिस का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, 0 1 0। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमारे पास लाइन कैसा दिया गया है, x प्लस 1/p इक्वल y माइनस 1/q इक्वल z माइनस 2/r। ठीक है ना। जहाँ पर ये हमारे पास p q और r जो दिए गए हैं ये हमारे पास क्या है, लाइन डायरेक्शन है, रेशियो है। ये क्या है, लाइन डायरेक्शन रेशियो है। ठीक। तो ये हमको पता है कि ये हमारे पास लाइन डायरेक्शन रेशियो है। अब हमसे क्या कह रहा है कि अगर y एक्सिस पे है तो देन व्हाट इज कॉस थीटा इक्वल टू, कॉस टू थीटा की वैल्यू हमारे पास पूछ रहा है। अब देखिए कॉस टू थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास कम से कम अगर वैल्यू देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, कुछ फार्मूला होता है कॉस टू थीटा का। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं कॉस थीटा की। कॉस थीटा का फार्मूला हमें पता है कि क्या होता है, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 अपॉन में क्या करते हैं, इन दोनों लाइंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, रूट में लेंगे। तो a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, और टू यहाँ पे सेकंड लाइन के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, सॉरी c2 नहीं, b3 का स्क्वायर। यहाँ से अगर हम लोग कॉस थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो कॉस थीटा के लिए a1 b1 के लिए यूज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास पी क्यू आर दिया गया है एक पॉइंट, तो ये बनेगा पी क्यू आर। ठीक है ना। सेकंड हमारे पास वाई क्या कह रहा है, वाई एक्सिस पे बात कर रहा है, और सेकंड हमारे पास कैसे दिया गया लाइन, पी क्यू आर दिया गया है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, इसको यहाँ पर रखते हैं। तो क्या मिलेगा, p इंटू 0 प्लस क्यू इंटू 1 प्लस एंड आर इंटू 0 अपॉन में अगर हम लोग यहाँ पर सबके स्क्वायर करेंगे तो इस वाले पार्ट का हमारे पास स्क्वायर क्या मिल जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा सारे वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 1 0 दिएगा, 0 का स्क्वायर 0 1 का स्क्वायर 1 एंड 0। यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू, ये तो पार्ट हमारे पास 0 और यहाँ से मिल जाएगा ओवरऑल क्यू अपान में रूट के अंदर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये पार्ट हमारे पास मिल जाएगा। अब ये हमारे पास कैसा दिया गया, कॉस थीटा के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जितने भी वैल्यू दिए गए उनको किसी एक में लिख लें, चाहे हम आर में लिख लिया जाए, चाहे क्यू में लिख लिया जाए, या तो पी में लिख लिया जाए। तो अपोजिट यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर मेरे पास क्यू दिया गया, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, क्यू का ही इस्तेमाल कर लेते हैं। कोई भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी एक वैल्यू में, एक टर्म में हमको क्या करना है, इसको रखना है। यहाँ से क्या मिल जाएगा, रूट पी के स्थान पे हमारे पास कितना दिया गया, पी इक्वल टू दिया गया कितना, 2q। पी इक्वल टू यहाँ पे मेरे पास मिल जाएगा 2q का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर। आर के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास कितना दिया गया है, 2q इक्वल टू 3r। तो आर की वैल्यू मिल जाएगी 2/3q। यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेंगे 2q/3 का स्क्वायर। तो इसके लिए हमारे पास क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा बराबर q/रूट
4q² प्लस q², फिर क्या करेंगे यहाँ 2q/3 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ से मिल जाएगा 4q²/3। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। तो आफ्टर सोल्यूशन हमारे पास क्या मिल जाएगा, q/7q/3। ठीक है, तो 3 हमारे पास अप क्या करते हैं, अपान में जाएगा तो 3q/7q, तो q से q कैंसिल हो जाएगा, तो cos थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी मिल जाएगी, 3/7। तो cos थीटा की वैल्यू हमारे पास 3/7 मिल गई। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, cos 2 थीटा की। तो जिसमें हम लोग फार्मूला cos आता है cos 2 थीटा में उसको यूज़ करते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, तो cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 - 2 cos² थीटा। ठीक है, क्या होता है हमारे पास फार्मूला, 1 माइनस, सॉरी ये नहीं होता, यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, 2 cos² थीटा -1। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ cos थीटा का सामने वैल्यू रखेंगे, कितना मिल जाएगा, 3/7 का स्क्वायर -1। सॉल्व करते हैं तो 2 × 9/49 -1। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 18/49 -1 मिलेगा। और इसको आफ्टर सोल्यूशन के बाद हमारे पास क्या मिल जाएगा, 31/49। 31/49 हमारे पास वैल्यू कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। एक प्लेन दिया गया है जो कि पासिंग में क्या हो रहा है, 1,1,1 से पासिंग हो रहा है। और ये हमारे पास जो प्लेन दिया गया वो परपेंडिकुलर किसके, लाइन के। और उस लाइन का हमारे पास क्या दिया गया है, डायरेक्शन रेशियो दिया गया है 3:1। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बातें ये है कि अगर कोई भी हमारे पास प्लेन दिया गया है और कोई लाइन दिया गया है, ये दोनों आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। ये आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब इन दोनों का डायरेक्शन रेशियो जो होगा, यानी मतलब प्लेन का डायरेक्शन रेशियो और लाइन का डायरेक्शन रेशियो आपस में कैसे होंगे, दोनों इक्वल होंगे। प्लेन का डायरेक्शन रेशियो और लाइन का डायरेक्शन रेशियो आपस में कैसे होंगे, इक्वल हो गए। इसका मतलब जो 4 ऑप्शन दिया गया है ये चारों आपस में कैसे होंगे, इन दोनों पॉइंट्स जो हमारे पास रेशियो दिया गया है 3:1 और 1,1,1 को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो अगर भाई ऑप्शन चले तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अगर पहले वाला पॉइंट लेके चल रहे हैं 1,1,1 को, तो यहाँ से मेरे पास रखेंगे तो ये वाले चीज़ हमारे कंडीशन इक्वल 1 तो 0 तो देगा नहीं। तो डी ऑप्शन वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। बाकी ए वाले ऑप्शन देखते हैं, यहाँ 1 होगा, 2 होगा, यहाँ 3 होगा, कितना हो जाएगा, 6। तो ए वाला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। बी में रखेंगे 3:2:1 एंड 1 रखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। सेम ऐसे सी वाला पॉइंट भी हमारे पास क्या करेगा, कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कौन से पॉइंट के लिए, 1,1,1 के लिए। ठीक है ना। तो अब यहाँ से पता चल रहा है कि ए बी सी ये 3 पॉइंट्स ऐसे है हमारे पास जो कि क्या कर रहा है कि इस वाले पॉइंट्स के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। तो बात आती है अब नेक्स्ट के लिए, क्योंकि ये दोनों आपस में इनका डायरेक्शन रेशियो कैसे होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ के लिए देखो, अगर यहाँ के लिए हम लोग क्या करें, डायरेक्शन रेशियो देखा जाए तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, 1,2,3। और हमारे पास दिया कैसा है, 3:1। इसके लिए हम लोग देखा जाए यहाँ पे क्या मिलेगा, 3:1, जो कि हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास अभी तक का करेक्ट बन रहा है। सी देख लेते हैं, सी के लिए हमारे पास पॉइंट क्या बनेगा, 1,1,1। सी वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारे पास डिस्कार्ड हो जाएगा। ओनली ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि एक लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन। कह रहा है कि वेक्टर ए की वैल्यू हमें दिया गया, वेक्टर बी की वैल्यू दिया गया और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। डॉट प्रोडक्ट में हमें पता है कि अगर सेम का सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो आपस में कैसे देंगे, इक्वल देंगे, और डिफरेंट के साथ किया जाए तो क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे देखते हैं क्या दिया गया, साइन स्क्वायर अल्फा आई कैप प्लस साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा केक है। ठीक है, इन सब का हमको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, किसके साथ, बी वाले के साथ, मतलब आई कैप जे कैप एंड के कैप। तो सेम का सेम के साथ करते हैं तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी मिल जाएगी, 2। हमें पता है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या होती है,
2 होती है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अ वेक्टर डी। वेक्टर डी कह रहा है कि ए क्रॉस बी का जो हमारे पास है और क्रॉस सी कैसे है, कह रहा है कि डी क्या है, कोप्लेनर है विथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के। और हमें स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है कि वेक्टर डी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, वेक्टर सी के। ठीक है। अब देखिए, अगर ऐसा टाइप का हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि कह रहा है कि वेक्टर डी जो है वेक्टर ए बी के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और उनके बाद जो भी आता है उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, सी के साथ दिया गया है। ठीक। अगर ऐसी कंडीशन में हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर हमारे पास कैसा है, बी। ठीक है ना। तो यहाँ से अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी देख का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब आपस में कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं दूसरे के। अगर दो वेक्टर का हम लोग क्या करें, क्रॉस करें, तो आपस में कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसका मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो होगा यहाँ पे क्या दिएगा, डी के। तो वेक्टर डी जो होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के। अब इनके बाद जो आ रहा है उनका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर रहे हैं किसके साथ, सी के साथ। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका भी हमारे पास क्या कैसे मिलेगा, परपेंडिकुलर मिलेगा। इसका मतलब वेक्टर डी जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, सी के परपेंडिकुलर बनेगा कि नहीं, ऑफ कोर्स बनेगा। तो इसलिए मेरे पास क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट लिए क्या कर रहा है कि वेक्टर डी और क्या है, वेक्टर ए बी की क्या है, कोप्लेनर है। देखिए, अगर यहाँ पर कोप्लेनर की बात किया जाए तो अगर यहाँ से हमारे पास क्या बन रहा है, वेक्टर डी जो है परपेंडिकुलर बन रहा है किसके, सी के। अगर ये परपेंडिकुलर आपस में ए बी सी सब कैसे हैं, एक ही लाइन पर है। ठीक है ना। ये तीनों पॉइंट आपस में कैसे हैं, एक ही लाइन पर है। तो इसका मतलब इन सबको मिला करके ही हमारे पास क्या बन रहा है, वेक्टर डी बन रहा है। तो अगर ये तीनों पॉइंट एक ही डायरेक्शन में एक ही पॉइंट पर है, एक ही लाइन पर है, तो ये आपस में कैसे होंगे, डी के कोप्लेनर होंगे। तो इसका मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या होगा, डी के साथ कोप्लेनर होंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारे पास सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ द 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी। ठीक है। वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी रेस्पेक्टिवली सच दैट 3 वेक्टर ए माइनस 4 वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्या है, जीरो के इक्वल है। फिर हमसे पूछ रहा है कि ए बी रेशियो बी सी क्या होगा। ठीक है। ए बी रेशियो बी सी हमसे पूछ रहा है। ठीक है। तो रेशियो मतलब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मान के चलते हैं कि ये हमारे पास कैसा है, क्रॉस है वेक्टर, क्या करेंगे, ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी बोलेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या दिया गया है, 3 वेक्टर ए माइनस 4 वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्या है, जीरो के इक्वल है। इसको इधर भेजते हैं तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, वेक्टर 4 बी इक्वल टू 3 वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, वेक्टर बी इक्वल टू मिल जाएगा 3 वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी अपान में कितना, 4। तो अगर 4 मिला है तो 4 को अगर हम लोग लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, 3 वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी अपान में कितना, 3+1। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब 3+1 ले सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमारे पास रेशियो बनेगा, क्रॉस बनेगा, वो क्या बनेगा, 1:3 का बनेगा। क्या बनेगा, 1:3 का। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, 1:3। यहाँ पे हमसे पूछा था कि व्हाट इज ए बी एंड बी सी इक्वल। तो ए बी बी सी इक्वल टू हमारे पास किसके मिल जाएगा, 1:3 का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ द 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी। वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी कैसे है, रिस्पेक्टिवली। ए का हमारे पास क्या है, वेक्टर बी है हमारे पास कैसा पोजीशन वेक्टर, बी के लिए वेक्टर बी है एंड सी के लिए वेक्टर सी है। तो वेक्टर सी की वैल्यू दिया गया और हमसे पूछ रहा है कि ए क्रॉस वेक्टर बी एंड वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए क्या होगा, है ना, किसके इक्वल होगा। तो कुछ नहीं करते, यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। वेक्टर सी के स्थान पर हमारे पास कैसा दिया गया है, कॉस स्क्वायर थीटा वेक्टर ए प्लस साइन स्क्वायर थीटा वेक्टर बी यहाँ पे दिया गया है।
फिर प्लस यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सी वेक्टर सी के स्थान पे क्या रख लेंगे, cos स्क्वायर थीटा वेक्टर ए प्लस साइन स्क्वायर थीटा वेक्टर बी और क्रॉस वेक्टर ए। यहाँ से हमको पता है कि अगर किसी चीज़ का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें वेक्टर का, तो सेम के साथ सेम करेंगे तो कैसे बनेगा वो जीरो, और डिफरेंट के साथ डिफरेंट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, जो रहेगा वही मिल जाएगा। तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के साथ करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए जो होगा वो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और वेक्टर बी का हम लोग वेक्टर बी के साथ करेंगे तो यहाँ पे जीरो मिल जाएगा। फिर वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जीरो, और यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या मिल जाएगा, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर, सॉरी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यहाँ से हमारे पास दोनों में क्या है, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, वन। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। दोनों हमारे पास कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में लाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, चिन्ह चिन्ह जो हो जाएगा साइन, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी, जीरो। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि वेक्टर ए बी एंड ए क्रॉस बी हमारे पास कैसा है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर कहने का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इन सब की वैल्यू क्या दी गई है, हमें वन दिया गया है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू पूछ रहा है, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो होता है वो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हमारे पास कैसा है, यूनिट है, यहाँ पर वन मिल जाएगा, एंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का हमारे पास कैसा है, यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, वन, एंड यहाँ पर वन, तो वन को इधर भेजेंगे तो यहाँ से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू आफ्टर सोल्यूशन क्या मिल जाएगा, जीरो। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट में कह रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द टू स्टेट, यहाँ पे दो हमारे पास क्या गया है, स्टेटमेंट दिया जो दोनों क्वेश्चन पे अप्लाई करेगा। तो कह रहा है कि अगर ए बी सी ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि एट बी, बी पर हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है जो कि कैसा है, राइट ट्रायंगल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए बी पर हमारे पास कैसा है, राइट ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये हमारे पास दिया गया है। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि व्हाट इज एंगल ए इक्वल टू इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज मैक्सिमम। अब एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कैसा दिया गया है, मैक्सिमम दिया गया, और हमसे पूछ क्या रहा है कि एंगल ए जो होगा वो हमारा क्या होगा, ठीक है। एंगल ए की बात कर रहा है तो एंगल ए हमारे पास क्या होगा, ए। और यहाँ पे देखिए ए बी प्लस ए सी इक्वल टू हमारे पास कैसा दिया गया है, थ्री। तो अगर ए बी इक्वल टू दिया गया है तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जो हमारे पास ए बी है इसकी लेंथ कितनी है, एक्स, और ए सी जो है इसकी लेंथ हमारे पास कितनी है, वाई। तो अगर बी सी के लिए निकालना जाए तो यहाँ से क्या बनेगा, बी सी हमारे पास क्या बना, बेस, ये परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास क्या बना, हाइपोटेनस। यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा वैल्यू, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बी सी की वैल्यू आप किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास क्या मिल जाएगा, बी सी की वैल्यू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। और हम लोग क्या कह रहे हैं कि ए बी प्लस ए सी हमारे पास कैसा है, थ्री है, मतलब ए बी मतलब एक्स प्लस वाई इक्वल टू हमारे पास कैसा दिया गया है, थ्री। यहाँ से अगर वाई की वैल्यू हम लोग निकालना चाहें तो वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, थ्री माइनस एक्स। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं, यहाँ से मिल जाएगा वाई के स्थान पे हम लोग रख रहे हैं थ्री माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए माइनस बी को होल स्क्वायर मतलब नाइन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। यहाँ से क्या मिल जाएगा, रूट में नाइन माइनस सिक्स एक्स। तो ये किसकी वैल्यू मिला है, हमें बी सी की वैल्यू मिला है। तो यहाँ से हमसे क्या पूछ रहा है
कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज मैक्सिमम। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसा है, मैक्सिमम है, तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले क्या निकालना है, हमको एंगल निकालना है। तो एंगल से पहले हम लोग क्या करते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारे पास क्या दिया गया, BC, हाइट हमारे पास कैसा है, AB। यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/2। BC की वैल्यू हमारे पास क्या मिला है, रूट में 9 - 6x, और हाइट हमारे पास कितनी दी गई है, यक्स से दिया गया है। तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल गया, एरिया जो मिल गया 1/2 रूट 9 - 6x इंटू यक्स मिला। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आफ्टर डिफ्रेंशिएशन हमारे पास dA/dx की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे हम लोग सॉल्व किए हैं। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ मिल जाएगा 18x अपान में कितना, 4 × 9 - 6x, ठीक है ना। और बाहर हमारे पास क्या मिलेगा, x मिलेगा। ठीक, तो ये वैल्यू हमारे पास मिली है। तो यहाँ पर हमको क्या पता है, हमको x की वैल्यू फाइंड करना है। x के लिए हमको पता है कि dy/dx, मतलब एक बार सिंगल डेरिवेटिव के लिए अगर हम लोग क्रिटिकल पॉइंट को निकालना चाहे तो इक्वल क्या करना पड़ता है, 0। तो यहाँ से 0 हो जाएगा। तो जितने भी डिनोमिनेटर है उन सबका मल्टीप्लाई 0 में कर देंगे तो 0 हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, 18x - 18x² इक्वल 0। तो 18x को कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, 1 - x इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू x इक्वल टू 0 मिल जाएगी, एंड सेकंड वैल्यू x इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, 1। अगर x इक्वल टू 1 मिला है तो x इक्वल टू 1 को हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो y की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी, 3 - 1। तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2। x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू क्या मिल गई है हमें, 2। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास मिल गई है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, एंगल ए पूछ रहा है। तो एंगल ए पूछ रहा है मतलब साइन ए की वैल्यू पूछ रहा है। तो साइन ए मतलब यहाँ पर हम लोग ए पर एंगल बना रहे हैं, तो अगर ए पे एंगल बनाएंगे तो इसके सामने वाला हमारे पास ये क्या बनेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारे पास क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनाएगा। और ये वाला यक्स वाला पार्ट बेस बनाएगा, और वाई वाला पार्ट क्या बनाएगा, हाइपोटेन्यूज बनाएगा। तो हमें पता है कि अगर लाल बटे कक्का के हिसाब से देखा जाए तो साइन थीटा लंब बटे कड़, लंब बटे कड़ मतलब परपेंडिकुलर अपान में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या मिला है, √9 - 6x। ठीक है, क्या मिला है, √9 - 6x। तो यहाँ पे रख लेते हैं √9 - 6x अपान में मेरे पास क्या दिया गया, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज मतलब y। यहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो साइन a इक्वल टू क्या मिल जाएगा, √9 - 6x। 9 - 6 इंटू एक्स की वैल्यू 1 मिला है, एंड y की वैल्यू हमारे पास कितनी मिली है, 2। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 3। तो √3/2। तो साइन ए की वैल्यू मिल गई है √3/2। तो ए की वैल्यू यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगी, √3 का हमें पता है क्या होता है, 60, मतलब π/3। तो एंगल ए हमारे पास क्या मिल जाएगा, π/3, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी से रिलेटेड हमारे पास सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया पूछ रहा है, तो हमारे पास फार्मूला पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 हाइट इंटू बेस। तो यहाँ से हमारे पास बेस की बात किया जाए तो बेस की वैल्यू हमारे पास √3 मिली है, और हाइट हमारे पास कितना है, 1। यहाँ से क्या मिल जाएगा, √3/2। तो √3/2 मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि x + y की पावर p + q दिया है, एंड x की पावर p एंड y की पावर q, वेयर p q आर पॉजिटिव इंटीजर्स। फिर पूछ रहा है कि डेरिवेटिव अगर y का कर रहे हैं वो किस पे, विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो किस पर डिपेंड कर रहा है, x p पे कर रहा है कि q पे कर रहा है कि दोनों पे कर रहा है, या फिर दोनों से इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट कहने का मतलब है कि दोनों में किसी के भी नहीं आएगा, ना तो p आएगा और ना ही q आएगा। यहाँ से हमारे पास क्या दिया गया है, x + y की पावर p + q, और यहाँ पे दिया है x की पावर p, y की पावर q। हम लोग क्या करते हैं, बोथ साइड लॉग ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, log x + y की पावर p + q एंड log x की पावर p + log y की पावर q। ठीक है,
यहाँ log m की पावर n यूज़ करेंगे तो ये p प्लस क्यू हमारे पास आगे आ जाएगा, और यहाँ से क्या मिल जाएगा log x प्लस वाई। नेक्स्ट वाला टर्म में यहाँ से हमारे पास p आगे आ जाएगा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा log x। यहाँ पे देखिए सब स्थान पे log m की पावर n का फार्मूला यूज हो रहा है, यहाँ से q log y। अब क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, p प्लस क्यू के साथ कुछ नहीं करना, ये कॉन्स्टेंट टर्म है। तो log x प्लस वाई का अवकलन सॉरी डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x प्लस वाई। एक्स का करेंगे तो 1 मिल जाएगा, वाई का करेंगे तो dy/dx मिल जाएगा। यहाँ से क्या मिल जाएगा, p log x क्या हो जाएगा 1/x, q log y क्या हो जाएगा 1/y dy/dx। यहाँ से सॉल्व करते हैं, क्या मिल जाएगा p प्लस क्यू अपान में x प्लस वाई, एंड यहाँ से मिल जाएगा p प्लस क्यू अपान में x प्लस वाई dy/dx इक्वल हमारे पास p अपान x है एंड q अपान में y dy/dx है। सारे dy/dx को एक साइड में करते हैं और विदाउट dy/dx को राइट साइड में करते हैं। यहाँ से क्या मिल जाएगा x प्लस वाई dy/dx। इस वाले टर्म को इधर लाते हैं तो यहाँ से क्या मिल जाएगा q अपान में y dy/dx इक्वल मिल जाएगा p अपान में x माइनस p प्लस क्यू अपान में x प्लस वाई। ठीक है, तो ये मिल जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से dy/dx कॉमन ले लेते हैं। जब dy/dx कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, p प्लस क्यू अपान में x प्लस वाई, एंड नेक्स्ट वाले में हमें क्या मिल जाएगा माइनस क्यू अपान वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास मिल जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू करें रखते हैं, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा p प्लस क्यू अपान में x प्लस वाई माइनस क्यू अपान में y इक्वल। यहाँ से भी हमारे पास क्या मिलेगा p अपान x माइनस p प्लस क्यू अपान में x प्लस वाई। यहाँ तक मैं आई होप आप सबको कोई दिक्कत तो होगी नहीं। हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, देखिए अब यहाँ तक हो गया, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आफ्टर सॉल्यूशन हमारे पास क्या मिल जाएगा, dy/dx की वैल्यू कट पिटने के बाद यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल क्या मिल जाएगा y/x। ठीक है ना, क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा। ऊपर भी कुछ चीज़ें माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिल जाएगा पी वाई माइनस क्यू एक्स इंटू dy/dx। यहाँ पर भी वही सेम चीज़ मिलेगा पी वाई माइनस क्यू एक्स अपान में एक्स। तो वो भी कैंसिलेशन होने के बाद क्या मिल जाएगा हमारे पास dy/dx इक्वल टू y/x। तो dy/dx हमसे पूछा है कि क्या है, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट x हमारे पास क्या आएगा, p पे डिपेंड कर रहा है नहीं, q पे डिपेंड कर रहा है नहीं, दोनों पे डिपेंड कर रहा है नहीं, ओनली ये क्या है इंडिपेंडेंट है p और q पे। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास p मिला है और ना ही हमारे पास क्या मिला है q मिला है। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में हमसे कह रहा है कि अगर हम लोग p प्लस क्यू के स्थान पे 10 रख दिया जाए तो dy/dx की वैल्यू क्या मिल जाएगी। देखिए dy/dx की वैल्यू हमारे पास ओवरऑल क्या मिली है y/में x। ठीक है ना, y/में में क्या मिला x। अब हम लोग p प्लस क्यू के स्थान पे कुछ भी रखें, आना हमारे पास क्या है यही है y/x। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा y/x। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ आप हमको कमेंट कर दीजिएगा, और अगर कोई भी सजेशन देना है तो प्लीज़ यूर वेलकम, हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं कि क्या सजेशन आप सबको देना है कि किस तरह से और बेहतर करें हम पढ़ाने के तरीक़ों को। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।